तो जैसे कि हमारा जन्म इंडिया में हुआ, हिंदुस्तान में हुआ, तो जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी ही बोलनी है। हो सकता है आपका जन्म आदिवासी में कहीं हो गया हो सकता है कन्नड़ में हो गया हो, तो नहीं आएगी ना। तो कुल मिलाकर के मैं बहुत विस्तार में नहीं, छोटे में से देना चाहूँगा कि कोई भी भाषा हो, है ना, उसमें ये वाली बड़ी, ये वाली छोटी, ये नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ से भाषाओं का आविष्कार हो रहा था। जब ये भाषाएं बन रही थी तो उसका उद्देश्य क्या था। अगर वो पर्पस पूरा हो रहा है तो वो कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, गुजराती हो, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि हमने हमारी भाषा ये तो सिर्फ हमें इसी की करनी चाहिए। और शायद यही सबसे बड़ा डिबेट का भी मुद्दा है, इसी वजह से झगड़े भी होते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। और किसी राइटर के बारे में बताना ओके। तो मुझे तो फिलहाल बहुत सारे लोग पसंद हैं, ऐसा नहीं किसी एक को लेकर के चल सकते हैं, बहुत सारे लोग पसंद है। इसमें मैं दिनकर से लेकर के और पुराने तक जा सकता हूँ, और नए भी सुनने वाले बहुत हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे पाकिस्तान के बहुत पसंद है। वहाँ के बहुत सारे लोग हैं, वो एक उनका नाम बहुत सारे लोग हैं, तो मैं एक का लेकर तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन दिनकर जी का है जो जुनून है उनके अंदर, वो आग लोगों में नजर आनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और उन्होंने बहुत सारी लिखी हैं, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा अपने से। लेकिन मैं जो लिख के लाया था तो मैंने सोचा नहीं था कि इस ऑडियंस के लिए होगी। मैंने सोचा था एंटरटेनमेंट वाली ज़्यादा ऑडियंस है, बट गड़बड़ ना हो। तो पहले मैं कुछ छोटी छोटी 2 लाइनों से चालू करूँगा। पहले मैं देश के लिए कि ना जाने कैसे कर्मों का ये हमको वरदान मिला, ना जाने कैसे कर्मों का ये हमको वरदान मिला है। हम किस्मत वाले हैं कि हमको हिंदुस्तान मिला है। और ये गजल नहीं, क्योंकि ये बहर में नहीं है, खाली राइमिंग है, तो कविता के रूप में या रचना के रूप में ले सकते हैं इसे। एक और है, उसके बारे से पढ़ूंगा। वो ये कुछ इस प्रकार है कि कई लोग कभी पूजा पाठ करते हैं, वो मन से नहीं करते, तो उसके लिए था कि मन साफ करना चाहिए, मन साफ करना चाहिए जाप से पहले, और आशीर्वाद लेना चाहिए बाप से पहले। और भगवान एक तमन्ना तो यह भी है मेरी, भगवान एक तमन्ना तो यह भी है मेरी, मुझे मौत आ जाए मेरे माँ बाप से पहले। वाह, ये थोड़ा गलत नहीं। एक्चुअली ये बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो जाते, वहाँ पर ये जो डर है ना, बहुत अलग लेवल का है कि एक वही छतरी है तो मौत आ जाए, मतलब जिम्मेदारियों से भागना हो गया। नहीं, माँ बाप से पहले उनके मेरे को लग रहा है अजीब है ना, वो छतरी पे धूप छाया सब वो सह रहे हैं, हम कुछ नहीं सह रहे। ठीक है, नहीं मतलब आप जब कभी सोचेंगे, अभी एक लेवल क्रॉस कर गए हैं ना, मैं उस लेवल पे हूँ कि मैं उनके बिना दुनिया नहीं देख सकता, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मेरे विचार थे, मुझे अच्छा अच्छे। ठीक, तो अभी जो ये मैं लिख के लाया हूँ, तो ये थोड़ा सा चलेगा, लव ब्रेकअप ये सब पे अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा तुम्हें। यहाँ फ्रीडम है, कोई बंदिश नहीं है। अभी नहीं, खाली असभ्य अश्लील नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी बोलो। हाँ, अश्लील तो नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें एक सा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ मैं थोड़ा सा। एक लड़का है जिसे वो कहीं जा रहा है, या उसे कहीं पे एक लड़की मिल जाती है, उसकी पूर्व प्रेमिका रहती है ना, तो उसकी एक सहेली जो उसकी बहुत तारीफ कर रही होती है। तब ये लड़का कुछ कहता है, ये क्या कहता है, में पर्चे आपके नाम के हैं, जिधर जाइए उधर चर्चे आपके नाम के हैं, माना पूरे महफिल की आवाज है आप, माना पूरे महफिल की आवाज है आप, मगर धोखेबाज हैं आप। आप हैं करीना कटरीना नोरा करिश्मा, आप हैं करीना कटरीना नोरा करिश्मा, आप हैं करीना कटरीना नोरा करिश्मा, आलिया दीपिका कंगना संजना सुषमा, दिलों पर राज करने वाली मुमताज हैं आप, दिलों पर राज करने वाली मुमताज हैं आप, मगर धोखेबाज हैं आप। ना ना, आप पर कोई इल्जाम नहीं है,
आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, आपके हुस्न सा कोई गुलफाम नहीं है। माना रसूल। अब शुरू से मत हो जाना। हाँ, नहीं ना ना, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है, आपके हुस्न सा कोई गुलफाम नहीं है। मरीज आशिकों का इलाज है आप, मगर धोखेबाज हैं आप। आपके आंखों में जाम बहुत है, आपके आंखों में जाम बहुत है, आपके हुस्न के गुलाम बहुत हैं। आपके आंखों में जाम बहुत है, आपके हुस्न के गुलाम बहुत हैं। बादशाहों के सर का ताज है आप, मगर धोखेबाज हैं आप। बहुत लंबी लंबी लिखता हूँ लेकिन छोड़िए। आपकी तो खुददारी पहचान है, आपकी तो खुददारी पहचान है, आपकी तो ईमानदारी जान है। सुना है गद्दारी पर गरम मिजाज हैं आप, मगर धोखेबाज हैं। जानता हूँ पिता की इज्जत बहुत प्यारी है आपको, जानता हूँ पिता की इज्जत बहुत प्यारी है आपको। संस्कारों और दुनिया की बहुत समझदारी है आपको। जानता हूँ पिता की इज्जत बहुत प्यारी है आपको, संस्कारों और दुनिया की बहुत समझदारी है आपको। माना माँ बाप की लाज हैं आप, मगर धोखेबाज हैं।